हमें 1100 देने का काम करेंगे। डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद तेजस्वी जी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी डोमिसाइल नीति हम लाने का काम करेंगे। तो इन्होंने डोमिसाइल नीति को कहा कि महिलाओं को डोमिसाइल नीति जो है के अंतर्गत इसको हम रखने का काम पुरुष को छोड़ देंगे। वाह जी वाह, एक तरह के काम करने वाले अब दो तरह का नीति और सम्मान नहीं चलेगा। आपको सबके लिए आपको करना था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, सबसे पहला बात उन्होंने कहा कि जो आयोग हमारी सरकार बनेगी तो जो आयोग हम जो है कि बनाएंगे, तो उनकी नकल करने का काम उन्होंने किया है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव डाल पर जा रहे हैं तो पत्ते पर जा रहे हैं। वो सरकार ने कोई काम 20 साल में उन्होंने नहीं किया, जमीन खिसक गई। वो इस तरह से चाहते हैं कि हम कोई ना कोई एजेंडा लगा करके तेजस्वी यादव जी कमजोर होने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव को गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त है, मजदूरों का आशीर्वाद प्राप्त है, दलितों का आशीर्वाद प्राप्त है, वहां दलितों का आशीर्वाद प्राप्त है और सभी जात बिरादर के नौजवान युवा छात्र है उसका आशीर्वाद प्राप्त है। कोई माई का लाल तेजस्वी यादव जी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी सरकार बनेगी तो जंगल राज आ जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का राज सुमंगल राज था। गरीब अपनी आवाज को बोल रहा था, कुछ नहीं करने का मतलब याद करेगी। आज क्या हो रहा है, आज जो खेमका जी ऐसे लोग मुश्किल से करने का मतलब, खेमका जी कितना दूरी पर है, थाना जो है कि 1.5 घंटा पर पहुंचती है। ये कैसा राज है जी? मुख्यमंत्री के सामने जो महिलाएं का चैन छीन करके चला जा रहा है क्या इस समय का? जबकि सारी जगह करने का मतलब है कि आपका सीसी कैमरा लगवाए हुए पूरे बिहार में। इसके बाद अब जाइए टेम्पू चलाने वाले लोगों से पूछिए कि भाई आप कहाँ के हो, बिहार के हो। एक चना बेचने वाले से पूछिए कहाँ के हो, भाई बिहार के हो। एक रिक्शा चलाने वाले से पूछिए कहाँ के हो, भाई तो बिहार के हो। एक फैक्ट्री में जाइए, एक मजदूर से गेट पर पूछिए कहाँ के भाई, तो मैं बिहार का हूँ। एक जूता सीने वाला से पूछिए कहाँ को, भाई तो बिहार। एक झाड़ू देने वाला से पूछो कहाँ को, भाई तो बिहार के। एक गार्ड का काम करने वाला है उससे पूछो कहाँ, तो बिहार के। तो बिहार के 40% लोग दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं। अब ऐसे परिस्थिति में लोगों का अब वहाँ परिवार रख लिया, वहाँ बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने लगा, वहाँ किसी तरह जीवन बसर कर रहा है। अब उनसे आप जो है कि 20 साल पहले का आप प्रमाण पत्र पूछिएगा, आप 30 साल पहले का जांच बैठाइए, जांच के आधार बना तो गलत बना तो जांच बैठाइए। कौन लोग है जो आधार बनाया, किसको आपने पावर दिया, जो आधार आपने बनवाया है। तो आधार को हटा करके आप गरीब को आप जान, आपको जाति आवासीय प्रमाण पत्र, आपको जाति प्रमाण पत्र, ये सब क्या है? ये सब जो है कि आपको बनेगा 15 दिन में बनेगा, 20 दिन में बनेगा। आय प्रमाण पत्र आपको जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। जो लोग बाहर में रह रहे हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, अब जाइए टेम्पू चलाने वाले, उसके पहले आपने क्यों ना सत्यापन किया? आज का कार्यक्रम तो सफल रहा। बिहार में गरीबों की हकमारी हो रही है, दलितों की हकमारी हो रही है, मजदूरों की हकमारी हो रही है। इसके लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन का पूरा बिहार बंदी सफल रहा। मैं पूरे बिहार के आवाम को, इंडिया गठबंधन के साथियों को मैं बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने शांतिपूर्ण, आपने जो चुनाव आयोग और एनडीए गठबंधन के जो है कि आपने विरोध करने का काम किया है, जो आपके अधिकार को, जो आपके पावर को, आपकी ताकत को जो छीनना चाहता है। आज जो कार्यक्रम आप लोग किए, इस कार्यक्रम में तेजस्वी जी, राहुल जी पहले निकल गए, बातचीत हुई है चुनाव आयोग से? अरे हमरा करने का मतलब, चुनाव आयोग का करने का मतलब की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव आयोग के जो हम लोगों ने आवेदन दिया है कि भाई मिलने की बात है, नहीं अगर चुनाव आयोग अगर मिलने का मौका अगर दिया है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हमको न्यायालय पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से हमको न्याय देने का। परेशानी क्या है चुनाव आयोग से? देखिए, चुनाव आयोग से परेशानी हमारा यह है और कहना हमारा यह है कि भाई आप जनवरी में आपने मतदाता सूची का प्रकाशन आपने किया, तो जनवरी में जब किया तो उसके पहले आपने क्यों ना सर अपने बिना रिसर्च किए हुए और लोगों को के बीच में आपने एजेंडा निकाल दिया। कहा जा रहा है बांग्लादेशी और घुसपैठिए लोग जो बिहार में आ गए, फर्जी वोटर हैं, ये लोग को साइड करना है। देश की जितनी भी योजनाएं हैं, सबका बन गया है। देश की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट योजना हो या सरकारी योजना हो, या नौकरी में जाना हो, चाहे वह वैकेंसी में जाना हो, चाहे वह जो भी प्रकार का योजना सरकार का उसमें लेना हो, वैसे में आधार आप खोज रहे हैं। बैंक के खाता खोलने में, इनकम टैक्स में, सब में, लोन में आप आधार के आपको आप ले रहे हैं। और जब मान के चलिए कि जब चलता है, जब आपको कि जब मतदाता सूची का जो कि सत्यापन की बात आती है तो कहते हैं कि आधार जाली है। तो आधार बनाने वाला कौन लोग है? आप इसकी जांच करिए, बैठाइए जांच कि आधार बना तो गलत बना तो जांच बैठाइए। कौन लोग हैं जो देश की जितनी भी योजनाएं हैं, सबका बन गया है। देश की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट योजना हो या सरकारी योजना हो, या नौकरी में जाना हो, चाहे वह वैकेंसी में जाना हो, चाहे वह जो भी प्रकार का योजना सरकार का उसमें लेना हो, वैसे में आधार आप खोज रहे हैं। बैंक के खाता खोलने में, इनकम टैक्स में, सब में, लोन में आप आधार के आपको आप ले रहे हैं। और जब मान के चलिए कि जब चलता है, जब आपको कि जब मतदाता सूची का जो कि सत्यापन की बात आती है तो कहते हैं कि आधार जाली है। तो आधार बनाने वाला कौन लोग है? आप इसकी जांच करिए, बैठाइए जांच कि आधार बना तो गलत बना तो जांच बैठाइए। कौन लोग है जो आधार बनाया, किसको आपने पावर दिया, जो आधार आपने बनवाया है। तो आधार को हटा करके आप गरीब को आप जान, आपको जाति आवासीय प्रमाण पत्र, आपको जाति प्रमाण पत्र, ये सब क्या है? ये सब जो है कि आपको बनेगा कहता 15 दिन में बनेगा, 20 दिन में बनेगा। आय प्रमाण पत्र आपको जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। जो लोग बाहर में रह रहे हैं, हरियाणा में है, पंजाब में है, अब जाइए टेम्पू चलाने वाले लोगों से पूछिए आप कि भाई आप कहाँ के हो, तो बिहार के हो। एक चना बेचने वालों से पूछिए कहाँ के हो, भाई बिहार के हो। एक रिक्शा चलाने वाले से पूछिए कहाँ के हो, भाई तो बिहार के हो। एक फैक्ट्री में जाइए, एक मजदूर से गेट पर पूछिए कहाँ के हो, भाई तो मैं बिहार का हूँ। एक जूता सीने वाला से पूछिए कहाँ के हो, भाई तो बिहार, कहाँ के हो, भाई तो बिहार के। एक गार्ड का काम करने वाला है, उससे पूछो कहाँ, तो बिहार के।
तो बिहार के 40% लोग दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं। अब ऐसे परिस्थिति में लोगों का अब वहाँ परिवार रख दिया, वहाँ बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने लगा, वहाँ किसी तरह जीवन बसर कर रहा है। अब उनसे आप जो है कि 20 साल पहले का आप प्रमाण पत्र पूछिएगा, अब 30 साल पहले का उसके प्रमाण पत्र पूछिएगा, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? अगर नहीं देंगे तो उनका मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। जो बाहर में रह रहे हैं प्रदेशों में वो नहीं आएंगे तो वो उनका तो नाम कट जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में इस तरह का बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इतना नाम कट जाता तो जदयू भी बोला ना कि भाई हमारा भी तो वोटर बाहर में रह रहा है, हमारा भी वोट कटता, तो वो भी विरोध करती। अब बीजेपी भी ये बात कह रही है। देखिए ये जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, इनके मुंह में राम बगल में छुरी है, इनका खाने का दांत अलग और चबाने का दांत है। इन तमाम लोगों के लिए ही ये काम हो रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आपके द्वारा जो सर्वे और जो रिपोर्ट आया कि तेजस्वी यादव इस बार निश्चित रूप से बिहार के सीएम होने जा रहे हैं, इससे घबरा करके ये लोगों ने अपना एक तरह का एजेंडा जो है लगा करके और इनको कमजोर करने की कोशिश करता है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज खुले आकाश के नीचे इतनी बड़ी धूप में तेजस्वी जी, राहुल जी, अन्य नेता एकदम गरीबों के हक के लिए सड़क पर उतरने का काम किया है और ये कारवा हमारा आगे तक चलेगा। तो सड़क से 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाए तेजस्वी जी, अरे गाड़ी से बैठ कर आए। अरे क्या पता, भाषण दिए, चल दिए। अरे क्या पता उनको है, कौन जाने? कहने का मतलब गरीबी के हाल का तेजस्वी जी न जानते हैं, वो लोग क्या जानने गया? अब गरीब की बात तो यह राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के लोग न कर रहा है, गरीबों की बात है। कौन व्यक्ति है बिहार में कभी दिमाग में आया कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे? तेजस्वी यादव जी ने, और मौका मिला 17 महीना, उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। और अरे मुख्यमंत्री थे तो एजेंडा था, अब आज क्यों नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, माई बहन मान योजना हम लागू करेंगे, हम 2500 रुपया हर माँ बहनों को हम देने का काम करेंगे। तो उनके नकल में उन्होंने क्या किया कि हम 1100 देने का काम करेंगे। डोमिसाइल नीति लागू करने की बात तेजस्वी जी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी डोमिसाइल नीति हम लाने का काम करेंगे। तो इन्होंने डोमिसाइल नीति को कहा कि महिलाओं को हम डोमिसाइल नीति जो है के अंतर्गत इसको हम रखने का काम, पुरुष को छोड़ देंगे। वाह जी वाह, एक तरह के काम करने वाले और 2 तरह का नीति और सम्मान नहीं चलेगा। आपको सबके लिए आपको करना था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ा दिया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, सबसे पहला बात उन्होंने कहा कि युवा आयोग हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग हम जो है कि बनाएंगे। तो उनकी नकल करने का काम उन्होंने किया है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव डाल पर जा रहे हैं तो पत्ते पर जा रहे हैं। वो सरकार ने कोई काम 20 साल में उन्होंने नहीं किया, जमीन खिसक गई। वो इस तरह से चाहते हैं कि हम कोई ना कोई एजेंडा लगा करके तेजस्वी यादव जी कमजोर होने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव को गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त है, मजदूरों का आशीर्वाद प्राप्त है, दलितों का आशीर्वाद प्राप्त है, महादलितों का आशीर्वाद प्राप्त है और सभी जात बिरादर के नौजवान युवा छात्र है उसका आशीर्वाद प्राप्त है। कोई माई का लाल तेजस्वी यादव जी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी सरकार बनेगी तो जंगल राज आ जाएगा। अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का राज सुमंगल राज था। गरीब अपनी आवाज को बोल रहा था, गरीबों की नरसंहारों का दौर था। कुछ नहीं कहने का मतलब याद करेगी। आज क्या हो रहा है? आज जो खेमका जी ऐसे लोग, माने मुश्किल से कहने का मतलब खेमका जी कितना दूरी पर है, थाना जो है कि 1.5 घंटा पर पहुंचती है। ये कैसा राज है जी? क्या हो रहा है? आज जो खेमका जी ऐसे लोग, माने मुश्किल से कहने का मतलब खेमका जी कितना दूरी पर है, थाना जो है कि 1.5 घंटा पर पहुंचती है। ये कैसा राज है जी? मुख्यमंत्री के सामने जो महिलाएं का चैन छीन करके चला जा रहा है। क्या इस समय का, जबकि सारे जगह कहने का मतलब है कि आपका सीसी कैमरा आप लगवाए हुए पूरे बिहार में, इसके बाद भी इस तरीके की स्थिति बन रही है। बेली रोड ऐसे लेकर पूर्व रिटायर्ड डीआईजी को जो है कि गोली मार दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में यह सरकार जो है कैमरा लगवाए हुए पूरे बिहार में, इसके बाद भी इस तरीके की स्थिति बन रही है। बेली रोड ऐसे लेकर पूर्व रिटायर्ड डीआईजी को जो है कि गोली मार दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में यह सरकार जो है कि महाजंगल राज है। लालू प्रसाद यादव जी का राज जो था वो जंगल राज नहीं, सुमंगल राज था। अगर सुमंगल राज में ही ना गरीब अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, ताकत मिला। और एक भगवतिया सिंह पे बेटी, पहाड़ पर मुसहर की बेटी, वो जो है कि एमपी बनने का काम किया। एक डोम का बेटा जो है कि भोला राम तूफानी, वो बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। एक जो मोहन राम मेहतर का बेटा, वो विधायक बनने का काम किया। और पीताम्बर पासवान दुसाध का बेटा, वो बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। और शिवचंद्र राम चमार का बेटा बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। ये जो है कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था।
गोपाल खेमका मर्डर केस में बताया जा रहा है कि जो अपराधी था वो क्या इस समय का नहीं, जबकि सारे जगह कहने का मतलब है कि आपका सीसी कैमरा आप लगवाए हुए पूरे बिहार में, इसके बाद भी इस तरीके की स्थिति बन रही है। बेली रोड ऐसे लेकर पूर्व रिटायर्ड डीआईजी को जो है कि गोली मार दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में यह सरकार जो है कि महाजंगल राज है। लालू प्रसाद यादव जी का राज जो था वो जंगल राज नहीं, सुमंगल राज था। अगर सुमंगल राज में ही ना गरीब अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, ताकत मिला। और एक भगवतिया सिंह पे बेटी, पहाड़ पर मुसहर की बेटी, वो जो है कि एमपी बनने का काम किया। एक डोम का बेटा जो है कि तूफानी राम, भोला राम तूफानी, वो बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। एक जो मोहन राम मेहतर का बेटा, वो विधायक बनने का काम किया। और पीताम्बर पासवान दुसाद का बेटा, वो बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। और शिवचंद्र राम चौहान का बेटा बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। ये जो है कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था। गोपाल खेमका मर्डर केस में बताया जा रहा है कि जो अपराधी था वो यादव था, कल से ट्रेंड में चल रहा है। अब देखिए क्या था क्या नहीं, तो सरकार यादव कह रहा है, अखबार में लिखा हुआ सैनी था। हमारा कहने का मतलब किसी भी जो क्रिमिनल है ना, न उसकी जाति होती है, न कोई बिरादरी होती है। और ये सरकार अपने खुद है, वो जांच करें, व्यवस्था करें। पहले तो कहने का मतलब ये कि मात्र जो है कि माने बगल में थाना है और 1.5 घंटा पर उनकी पुलिस आती है। इस पर कभी कोई कार्रवाई की बात कर रहा है सरकार कि थाना उतना देर में 1.5 घंटा में क्यों वहां पहुंची? अब बगल में थाना में इतना ताकत, कि महाजंगल राज न है यार। तेजस्वी जी बार बार कहते हैं अपना मीडिया होगा, सरकार बनेगी तो अपना मीडिया क्या होता है? अरे अपना मीडिया क्या, मेरा कहना है कि मीडिया क्या है? मीडिया तो लोकतंत्र के चौथे खम्मा है। हम आज भी कहते हैं कि भाई हमारी बात को आप प्रमुखता से आप दिखाएं। तो भाई इस तरह से नेता विरोधी दल जब अखबार में जब छपते हैं तो इतना गो में, और सरकार का एजेंडा आता है एक दिन में 10 आदमी का इतना गो में रहता है। क्या नहीं होगा? नेता विरोधी दल हम हैं, हम सरकार के जो है कि आंख हैं। हम नहीं बोलेंगे तो आपका आंख खुले कैसे? क्योंकि सरकार आप तो आंख बंद किए हुए हैं, और उसको खोलने का काम तो विपक्ष न करेगा। और उसको इतना गो में आप छापते हैं, तो उन्होंने तो सही कहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो भी आप सुन रहे थे शिवचंद्र राम जी को, इन्होंने क्या कुछ कहा तमाम मुद्दे पे, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी, और बिहार के तमाम परिप्रेक्ष्य चाहे अपराध से लेकर हो, और चुनाव आने वाले जो भविष्य में 2 महीने 3 महीने के बाद होने हैं, इस पर ये बहुत ही प्रमुखता से अपनी बात रखी। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।